अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ी देर पहले एक चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू देखा मेरी बेटी का और साथ में ज़हीर का। अ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। सवाल है जी, अगर ये उस चैनल की मालिक की बच्ची होती तो क्या आप इसी तरह उसको बिठा के अपने चैनल पर ये वीडियो बनाते और ये इंटरव्यू चलाते? यकीनन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है वो मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने लगी हूँ जिसने एक इंतहाई इशू और तहलका मचाया हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है दुआ ज़हरा के टॉपिक के ऊपर। दुआ ज़हरा का इंटरव्यू एक आया है जिसको मतलब अब तो हर कोई देख चुका हुआ है। इवन मैंने खुद भी अपलोड किया था और हर कोई अब इस इंटरव्यू को देख चुका हुआ है जिसमें दुआ ज़हरा ने ये बात कही है कि जी मैं अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना चाहती, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। इस इंटरव्यू ने मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए। मेरे नहीं उठाए बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जिसने देखा है, पूरी अवाम मतलब जो इस केस से जुड़ी हुई है, हर कोई इस बात से जुड़ा हुआ है कि जी अब क्या होगा। मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मार देंगे। वो पहले भी मैं जब इसकी बात करती थी तो वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पे मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे, तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं ना उसके इस इंटरव्यू में। वो मैंने क्या ऑब्जर्व की है, उसका फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप। वो तो एक सीधा सीधा रटा रटाया जुमला बोल रही है और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है वो। मतलब एक सेंटेंस जिसने किसी ने उसको कह दिया कि तुमने वहां इंटरव्यू पे जा रही हो, समर टीवी के इंटरव्यू पे जा रही हो, आपने वहां पे इन अल्फाज के अलावा कोई भी अल्फाज नहीं बोलना। मैं तो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो दारुल उमान भी नहीं जाना चाहती, मैं तो ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं मतलब क्या है, मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, मैं इसी के साथ रहूंगी। कोई मुझे इससे अलग करने की कोशिश करे। एक इंसान जब दिल से चाहता है ना किसी के साथ रहना, तो वो तो वहां पे 10 जुमले बोल देता है कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड से कोई भी अलग नहीं करेगा, मैंने तो इसके साथ रहना है, मैं तो इसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हालत में आई हूँ। अब मेरी कंडीशन देखे, कपड़े देखे, इसने मुझे इतना सजा सवरा के रखा है, इसने तो मुझे शहजादियों की तरह रखा हुआ है, मैं तो एक बड़े अच्छी लिविंग स्टाइल में रह रही हूँ, मैं क्यों वापस जाऊँ अपने। अच्छा जी मान लिया शी डोंट वांट टू गो बैक टू हर होम, ठीक हो गया। उसके हुलिये से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खुश और एक अच्छे हुलिये में एक अच्छे लिविंग स्टाइल में रह रही है। उसके आप यहाँ पे एक मरियल बंदे को एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता आप अच्छी खुराक दे दें ना तो उसका रंग रूप देखने वाला हो जाता है, उसके गाल लाल सुर्ख हो जाते हैं, ठीक है। उसकी खुराक ऐसी चीज होती है। आप उसको पापड़ों के ऊपर आप लोगों ने उसे रखा हुआ है, लेजों पापड़ों के ऊपर रखा हुआ है। आप लोग मुझे बताएं, मैं दिन में 10 बार लेस खा लूं, ठीक है, लेकिन जो रोटी है वो तो रोटी है ना। क्या आप लोगों को उनका हुलिया देख के लगता है कहीं से भी कि वो उसको एक टाइम की रोटी भी पेट भर के देते होंगे या नहीं देते होंगे, या शायद एक टाइम की तो दे ही देते होंगे, अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे दुआ ज़हरा को जो है ना वो मैसेज देना चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा बच्चे, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई है कि आप एक टीवी चैनल पे जा रही हो और आप अपने फादर को ये मैसेज कन्वे कर रही हो? आपको किस चीज़ का थ्रेड है, आप हमें ये बताओ। क्या आपको अपने वालिदैन की लाइफ का थ्रेड है? क्या आपको किसी ने इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ जाने की हामी भरोगी या किसी भी इंटरव्यू में कोई क्लू भी दे दोगी आप ऐसा कि आप थोड़ी सी भी राजी हो अपने घर वापस जाने के लिए, तो क्या आपको किसी ने ये कहा है कि आपके वालिदैन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है जिस वजह से आप इस चीज को एग्री नहीं कर रही हो? क्योंकि आपके एक्सप्रेशन इस टाइम पूरी दुनिया नोट कर रही है कि आप जो बोल रही हो वो आपके एक्सप्रेशन नहीं है। आप कहीं से नहीं लग रहा कि आप उस लड़के के साथ में रह के खुश हो, या आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लो या आपका हुलिया देख लो या आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे, ये इस बात का आपको भी पता है, ठीक है बेटा। हम जो पेरेंट्स हैं, हम जितनी दुनिया है जो हमसे भी बड़े हैं, जो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो एक्सप्रेशंस, हम लोग अभी स्टेज पे आ गए हुए हैं कि हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हैं बच्चों के। तो ऐसे कौन से थ्रेड आपको ये लोग दे रहे हैं कि आपके घर वालों को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को, भाई तो आपके नहीं है, आपकी बहनों को, आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को किसी चीज का खतरा है, लाइफ थ्रेड है, जिसकी वजह से आप वो नहीं बोलना चाह रही हो जो आप बोलना चाह रही हो और आप वही बोल रही हो जो आपको सिखाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बात, इस पे क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ। और सेकेंडली जो मेरे जहन में बात है, अब आ जाए जी आप सारी बातें छोड़ के जुनैरा माहम के ऊपर।
जुनैरा माहम का इंटरव्यू भी मैंने देखा। मुझे इस चीज़ की हैरत हुई है कि जुनैरा माहम के साथ कौन से लोग खड़े हुए हैं जो जुनैरा माहम के साथ एग्री कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि मैं उन लोगों का कमेंट्स देख के और जो एक वालिदैन के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ। मैं उठी और मैंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ के ऊपर बैठ के अभी ब्लॉग बनाऊंगी, अभी अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ मैं। मुझे किसी के ओपिनियन से कोई भी गर्ज नहीं है यहाँ पे बैठ के, वरना हर बंदा जिसको देखो यार पेरेंट्स के साथ में खड़ा हुआ है, सही के साथ में खड़ा हुआ है। पेरेंट्स के साथ भी छोड़ दें, आप सही का साथ दें इस टाइम। और सही का साथ क्या है कि वो लड़की नाबालिग है। कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया ना इस चीज के ऊपर कि वो नाबालिग है। आप किस निकाह की बात कर रही हो? उसकी शादी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी शादी को भी मानते हैं, हम इदारों की चीजों को भी मानते हैं। माजिद जुनैरा माहम के ऊपर जिसने अपनी तरफ से इंतहाई खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है, ये कहते हुए कि मुझे शर्म आती है दुआ ज़हरा के वालिदैन के ऊपर, मुझे शर्म आती है उसके वकील के ऊपर कि आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और वो लड़की स्टेज पर आ गई कि वो खुदकुशी तक करने का सोचने लग गई। और शर्म आती है मुझे दुआ ज़हरा के वालिदैन के ऊपर, और शर्म आती है मुझे उनके वकील के ऊपर, और आखिरकार और वो मतलब कि अपने बाप के सामने आ गई। ज़हरा के अंदर से अपने बाप के सामने आने का डर खत्म करने वाला कौन था, पहली बात। एंड सेकेंडली उसको इस स्टेज पे लाने वाला, इसका मतलब है उसके अंदर अपने वालिदैन के हवाले से एक डर था, आमना सामना करते हुए उसको एक झिझक थी, एक शर्म थी, जिस शर्म को, जिस डर को तुम जैसी यूट्यूबर्स ने जिन्होंने उसका साथ दिया, उसको इतनी हवा दी कि आज वो इस स्टेज पे आ गई है कि वो खुल्लम खुला अपने बाप को जो है वो ये स्टेटमेंट दे रही है। ये स्टेटमेंट वो किस बिहाफ पे दे रही है, वो किसी के प्रेशराइज होके दे रही है, किस बिहाफ पे दे रही है कि उसको अपने माँ बाप की जान का खतरा है इस वजह से दे रही है, किस बिहाफ पे दे रही है ये तो अल्लाह ही जानता है ना। ठीक है, इस बात का तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द कोई ना कोई प्रूफ तो निकल ही आएगा। जी अब आ जाए जी, जुनैरा माहम ने मजीद खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए उन तमाम वालिदैन को टारगेट किया, ये अल्फाज कहते हुए कि जिनकी बेटियां घरों से भाग जाती हैं, उन वालिदैन को पहले दिन से पता होता है कि इनकी बेटियों का चक्कर चल रहा है और कितने अरसे से चक्कर चल रहा है, और वो जाने से पहले अलमारियों पर खत चिपका के जाती हैं। ये वालिदैन को अगर उनकी बेटियां घरों से भागती हैं तो उनको एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी बेटी किसके साथ गई है, जबकि उनको पहले दिन से पता होता है कि उनकी बेटी जो है उसका चक्कर भी किसके साथ चल रहा था और कितने अरसे से चल रहा था। और बेटियां जो है वो घर की अलमारियों के ऊपर जब लेटर भी चिपका के आए और फिर भी वालिदैन ना माने तो अफसोस होता है। सबसे पहले जी खत वाली बात तो आगे दुआ ज़हरा से रिलेटेड, एंड सेकेंडली कि तुम तमाम वालिदैन को किस तरह से टारगेट कर सकती हो कि जिनकी, क्योंकि ये तो 80%, 70%, 80% यहाँ पे इस तरह से हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तुम जैसे लोग जब बच्चियों को, छोटी बच्चियों को वरगुलाने के लिए बैठे होते हैं, तो छोटी बच्चियां जिनका जहन कच्चा होता है वो तो बातों में आ जाती हैं। जब ये तो 12 साल से लेकर 17-18 साल तक इतनी नाजुक लड़का हो या लड़की हो, इतनी नाजुक उम्र होती है, इतनी नाजुक उम्र होती है कि कहते हैं अपने बच्चों को आप एक चादर के अंदर छुपा लें, सोसाइटी की हर बुरी चीज से उनको हवा ना लगने दें। और इस स्टेज में आप अब जितने वालिदैन हैं स्ट्रिक्ट भी हो जाए ना तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। आपने किस बिहाफ के ऊपर तमाम वालिदैन को टारगेट किया इस बात के ऊपर कि इसका मतलब है तमाम वालिदैन अपनी बच्चियों की तरबियत गलत कर रहे हैं, या तमाम वालिदैन जो हैं वो अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए इतने ज़्यादा वो गैर जिम्मेदार हैं कि वो अपनी बेटियां, जिनकी बेटियां घरों से भागती हैं, वो अपने वालिदैन की वजह से भागती हैं, ऊपर खामोशी से सारा कुछ आंखें बंद करके देखते रहते हैं। हमने इस चीज़ का कहा कि दुआ ज़हरा से रिलेटेड कहा कि अलमारी पर जाने से पहले खत चिपका के गई थी, तो दुआ ज़हरा की इस बात के ऊपर आपका क्या प्रूफ है? अगर उसके पेरेंट्स ही बात कह रहे हैं अपनी अलमारी के ऊपर कोई खत चिपका के नहीं गई थी, कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ था, तो अगर उसके पेरेंट्स गलत कह रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि दुआ ज़हरा भी सही कह रही है? इस हवाले से दुआ ज़हरा गलत नहीं कह रही, दुआ ज़हरा इस चीज़ का ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, दुआ ज़हरा ने गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, वो वहाँ पे खत छोड़ के आई। इसका मतलब है कि आप ज़हीर के साथ में पहले से कनेक्शन में थी और आपने दुआ ज़हरा को भागने से पहले, ये आइडिया आपका था कि दुआ ज़हरा के लिए कि जी तुम घर से भागने लगी हो और भागने से पहले अपने घर के अलमारी के ऊपर खत चिपका के जाना, जो आपको इतनी श्योरिटी इस चीज़ की है कि आप उसके पेरेंट्स के ऊपर यकीन करने की बजाय जो बड़े हैं, टांग जितनी लड़की के ऊपर यकीन कर रही हो कि नहीं जी वो सही है, और उसके पेरेंट्स जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी, उसको पाल पोस के बड़ा किया, जो अपनी उस औलाद के पीछे जलीलो ख्वार हुए इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान का वाकया तो नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया में देखा
देखा जा रहा है, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, उस औलाद के पीछे जलील होने वाले पेरेंट्स झूठे हैं और वो लड़की, टांग जितनी लड़की, वो सच्ची है जिसका आप साथ देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। आप लोगों से वादा किया था कि लड़की मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात, जो चीज तुमने आंखों से नहीं देखी जुनैरा माहम, उस चीज के ऊपर प्रूफ ना साबित करो। दूसरी तरफ जी हम लोग इस बात पे आ जाते हैं जी कि हमें जो है उसके वालिदैन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें उसके वालिदैन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए तो हमें तो दुआ पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें तो फिर वही चीजों पे ट्रस्ट करना चाहिए ना जो हमारी आंखों के सामने है। और हमारी आंखों के सामने क्या आ रहा है इस टाइम? हमारी आंखों के सामने तो चीज ये आई है कि जुनैरा माहम इस बात के ऊपर डटी हुई थी अपने पुराने इंटरव्यूज में। सबने देखे हैं इंटरव्यूज, जिसने नहीं देखे वो एक दफा और खोल के देख लें। दुआ ज़हरा आप क्या कहती हैं कि आप 17 साल की हैं, आपके वालिदैन जो हैं वो गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि वो 14 की, हमारी बच्ची 14 साल की है, जबकि दुआ ज़हरा कह रही है कि उन्होंने तारीख पैदाइश जो है वो ज्यादा लिखवा दी थी। जुनैरा माहम तुम्हारी तो वो स्टेटमेंट भी गलत साबित हुई ना, दुआ ज़हरा की तो स्टेटमेंट आ गई, वो तो 15 साल की बच्ची निकली। ठीक है, अब जब 15 साल की बच्ची निकली तो तुम अपने इसी इंटरव्यू में जुनैरा माहम इस बात पे डटी हुई है कि जी वो लड़की का निकाह जायज है। वो लड़की का निकाह किस तरह से जायज है? ज़हीर, ये तुम्हारे अपने अल्फाज हैं कि डे फर्स्ट से ज़हीर और दुआ तुम्हारे साथ में राब्ते में थे। और तुम जिस तरह से कहती हो कि जी अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आगे क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। अभी संडे को ये होना था, मंडे को ये होगा, मुझसे पूछ लें, मुझसे लिखवा लें, अंगूठा लिखवा लें, क्या पकौड़े से अंगूठा लिखवा लें, थूक से अंगूठा लगवा लें, किसी से भी अंगूठा लगवा लें। इसका मतलब है हर चीज प्री प्लान्ड है। तुम्हें तो पहले से इस चीज का पता होता है। इसका मतलब है जो कुछ हो रहा है, आज जैसे इंटरव्यू हुआ है समाज टीवी में इसका दुआ ज़हरा का, इसका मतलब है वो इंटरव्यू भी तुम्हें पता था और तुमने इस बात से एग्री किया। आज एक उनकी बेटी इस कदर रोई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे फोन पे भी बात हुई है, वो यही कह रही है कि मेरे बाप ने मुझे रुस्वा कर दिया, मुझे जलील कर दिया। हमारे अल्फाज हैं कि उसकी मेरे से वहां से आने के बाद थोड़ी देर पहले बात हुई है, वो रो रही थी। इसका मतलब है कि वहां जाने से पहले भी तो वो तुम्हारे साथ में राब्ते में होगी ना। तुम वहां जाने से पहले भी तो तुमने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। ब्रेव होके जाओ, तुम सामना करो इस चीज का। बात की है, उसने कहा है कि अगर मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे शौहर से अलग किया, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन मैं अपने वालिदैन के पास कभी नहीं जाऊंगी। मतलब है कि तुम उसको इस चीज के ऊपर उकसा रही हो माहम, जुनैरा माहम, तुम सिर्फ इस जिद के ऊपर हो कि जी अगर ये बच्ची वापस चली गई तो सारी दुनिया जो है वो मुझे टारगेट करेगी कि जी मैंने गलत का साथ दिया था। अच्छा जी, दूसरी सारी तरफ छोड़ दें, इसको दुआ ज़हरा को तो आप लोग छोड़ ही दें। ठीक है, जुनैरा माहम के मैं ना व्लॉग्स शौक से देखा करती थी। एक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन मेरे पास जितना टाइम होता था ना, मैं इसके व्लॉग्स जब मैंने शुरू किए थे तो मुझे पर्सनली ये अच्छी लगती थी। मैं इसके स्टेटमेंट से एग्री किया करती थी। लेकिन मैंने जब देखा था सितारा यासीन का, जुनैरा माहम तो सितारा यासीन के भी अगेंस्ट थी। जुनैरा माहम ने तो उसके बारे में भी जितनी स्टेटमेंट्स दी थी वो सारी भी रॉन्ग थी। तुम्हारी तो वो स्टेटमेंट्स भी गलत थी, तो तुम्हारी स्टेटमेंट कहाँ से रिलायबल होती हैं? तुम्हें पता है कि मारकर अगर इस्लाम ये कहता है कि लड़कियां और लड़के जो अपने वालिदैन के आगे उफ नहीं कर सकते, तो इस्लाम उनको अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत भी देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती किसी को मार मार के ये कहें कि वहां शादी करो जहां हम कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक अगर माँ बाप को उफ कहना तक मना है तो इस्लाम के मुताबिक इस्लाम ने ही ये जो है बच्चियों को, लड़कियों को इजाजत दी है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। तुम किस तरह से बात कह सकती हो, ये स्टेटमेंट दे सकती हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के? तुम यहाँ पे नाबालिग और छोटी उम्र वाली लड़कियों को आजकल 60 से 70% के वाकये निकलते रहते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ये वाहिद फादर है, ये वाहिद फैमिली है जिसने अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के बारे में ना सोचते हुए अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो अपनी रिस्पेक्ट को उन्होंने खू खाते में डाल दिया टोटली। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं, किसी की बेटी भाग रही है, किसी की बहन भाग रही है, लेकिन कोई लोग स्टेप नहीं लेते। वो कहते हैं हमने अपनी इज्जत बचानी है, हमने अपनी इज्जत बचानी है। भाई हमने कह देना है कि वो हमारे लिए मर गई, खप गई, हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी, हमने नहीं करवाना। ये वाहिद खानदान है जिन्होंने अपनी इज्जत को खूह खाते में डालकर अपनी बेटी को उस कुएं से निकालने की कोशिश के लिए अपनी रिस्पेक्ट तक का नहीं सोचा। और तुम यहाँ पे उन बच्चियों को हवा दे रही हो बैठने की। तुम लोग घरों से भागो, लड़कों के साथ जाओ, निकाह करो, और तुम लोग जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। तुम्हारी स्टेटमेंट के मुताबिक डे फर्स्ट से वो लड़की तुम्हारे साथ में राब्ते में थी, वो लड़का तुम्हारे साथ में राब्ते में था। तुमने बाजू से पकड़ के उस लड़की को उसके बाप के पास क्यों नहीं बिठाया? तुमने खुद इस चीज की गारंटी के साथ कि भाई मैं तुम्हारी गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा, तुम अपने बाप के पास जाओ वापिस, मैं बैठ के सुलह सफाई करती हूँ। इस तरह का वाकया मैं आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह अपने किसी भी व्लॉग में शेयर करूंगी कि एक वाकया, इतना बड़ा वाकया वो था, लेकिन किस तरह से वो वाकया मेरे किसी मिलने वालों के मिलने वाले का वाकया था। वो मैं यहाँ पे नाम नहीं डिस्कस करना चाहती इसका, लेकिन वो शायद इससे बड़ा वाकया था।
लेकिन उस चीज़ को किस तरह से हमने चार दीवारी में बैठ के, मतलब हम कुछ 2-4 मिलने वालों ने चार दीवारी में बैठ के उनके घर का, जो थर्ड पार्टी थी, उनके घर का मसला सॉल्व किया। ठीक है, हमने तो ये नहीं किया कि भाई हम इधर बैठ के उनको शुरली दें, इधर बैठ के उनको तीली लगाएं और जी वो उनका घर को जोड़ने की बजाय उनके घर को तोड़ दें। तुम तो सेंसेबल हो, तुम तो मीडिया से रिलेटेड हो, तुम्हें तो चाहिए था कि अगर वो तुम्हारे साथ में अल्लाह की तरफ से राब्ते में थे तो तुम एक अच्छा किरदार निभाते हुए अपना बच्ची को अच्छा गाइड कर रही हो ना। आप तुम्हारे ये आने वाले जितने इंटरव्यूज हैं, जितनी बेचारी ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियां जो ना समझ हैं, वो तो तुम्हारे इंटरव्यूज देख के बड़ा खुश हो रही होंगी, वो तो पता नहीं। और जिन्होंने नहीं भी भागना, जिनके अंदर एक डर खतरा बैठा हुआ था कि जी हम इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकते, वो तो बच्चियां तुम्हारे इंटरव्यूज देख के एक और जोशो खरोश ले रही होंगी। जिनके इरादे 20% भागने के बने होंगे, उनके इरादे तो बकायदा 80% इरादे तो तुमने उनके बना दिए भागने के। यहाँ तक देखें, मेरा ओपिनियन है ना, जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरा जो साथी ओपिनियन है ना, वो जुनैरा माहम सिर्फ और सिर्फ जिदबाजी में पड़ी हुई है। नाम तो वो लेने की जरूरत नहीं रखते और लिया नहीं है। वालिदैन के दिमागी तवाजुन का भी आपको अंदाजा, हम इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि वो अपनी बेटी की कस्टडी ले लेंगे। तो ये बात याद रखें, पागल होता है ना, वो बार बार एक ही बात करता रहता है। पागल को, साइको को आप अपनी बात नहीं समझा सकते। इतनी ज्यादा उनके अंदर फिरौनियत आई हुई है कि वो कह रहे हैं कि ज़हीर को जेल की सलाखों, मेहदी काज़मी को जो है वो गलत साबित करना है, मैंने उसके बाप को गलत साबित करना है, एंड उसका बाप साइको, उसका बाप ये हो गया, उसका बाप। हु द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट हर फादर लाइक दिस। वहाँ पे तो बैठ के ऐसे लग रहा है कि तुम तो अपना पर्सनलिज्म कर रही हो वहाँ पे। ये नेक बंदे के साथ तुम्हारी जाती कोई चिड़ है, तुम्हारी जाती कोई दुश्मनी है, तुम्हारी जाती कोई एक हो जाता है ना एक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ओबियसली अगर कोई मेरे बारे में अगेंस्ट बोलेगा तो मैं कहूंगी जी मेरे हाथ में जी ये एक चैनल आया हुआ है तो मैं जी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी और मैं खुद को सही साबित करूंगी। तो बहन, ये खुदा का वास्ता, यहाँ पे खुद को सही साबित करने के बजाय ना राइट में सही और गलत का साथ दो। मजीद जुनैरा माहम ने यहाँ पे इंतहाई घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये कहा कि जी उसका बाप इस निकाह को नहीं मान रहा। तो जब वो एक अदद बच्चे की माँ बन जाएगी और आप नाना बन जाएंगे और आप उसके साथ सुलह भी कर चुके होंगे, तो ना करती आ रही है, और कल को जब वो एक बच्चे की माँ बन जाएगी और उसका बाप जो है वो नाना बन जाएगा, मतलब आप उसके अल्फाज देखें कि वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है कि उसको बिल्कुल कोई लिहाजदारी नहीं है कि वो एक सोशल मीडिया पे बैठी हुई है जहाँ पे हर कोई वो देख रहा है, तो कम से कम वो अपनी इमेज का ख्याल कर ले। इमेज का उसने ख्याल नहीं करना, वो भी एक लड़की है, अपने अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा कर ले। उस बच्ची का जो दुआ ज़हरा है, उस बच्ची की तो पूरी लाइफ पड़ी है, उस बच्चे के बारे में वो इस तरह के अल्फाज कर रही है जी कल को फिर इनको सुलह ही करनी पड़ेगी तो पहले ही सुलह कर लें। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि अगर किसी की औलाद गंदे और अंधे कुएं में गिर रही है तो माँ बाप उसको निकालने की बजाय माँ बाप हार जाएं। इसका मतलब है जुनैरा माहम का ये मौक़िफ़ है कि जी माँ बाप को हथियार डालना चाहिए, माँ बाप जो है वो औलाद के आगे झुक जाएं। औलाद उसकी जाते जाते गटर में गिर गई है तो माँ बाप का फर्ज नहीं है कि वो अपनी औलाद को उस गटर से, उस कुएं से बाहर निकाले। माहम जुनैरा का बेसिकली ये मौक़िफ़ है जहाँ तक मेरा ख्याल है। माहम आप माफ़ी मांगो पूरी कौम से, उसके पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगो जिस तरह की आपने गलत अल्फाज अपने इस व्लॉग में भी इस्तेमाल किए हैं और कि आप बात मानते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप उनके पास जाएं और अपने दिमाग का इलाज करवाएं। इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आएगी, आप दिमागी तौर पे एक मुतवाज़िन इंसान नहीं। यहाँ पे मैं एक और बात का डिस्कस करना चाहूंगी कि जुनैरा माहम ने कहा जी मैं वाहिद बंदी थी, वाहिद यूट्यूबर थी जिसने दुआ ज़हरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाली कौन थी? मैं थी। और तो जुनैरा माहम में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने वाली ने दुआ ज़हरा को गाइड क्यों नहीं किया उस टाइम, बल्कि जुनैरा माहम ने तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उसका ब्रेन वॉश किया। जुनैरा माहम ने तो उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उसको ये बात का कहने की बजाय कि तुम गलत कर रही हो दुआ, बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप इस चीज़ में रजामंद नहीं है, तुम्हारे माँ बाप इस चीज़ में खुश नहीं है, और जिस चीज़ में बड़ों की रजामंदी और बड़ों की खुशी शामिल नहीं होती है उस चीज़ में औलाद कभी भी, ये तो लिखी बड़ी बात है ना, आप सब भी जानते हैं, मानते हैं, कौन इस बात को नहीं मानता। हमारे मुस्लिम्स हो, हमारी हिंदू सोसाइटी हो, हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी हो, इस चीज़ को तो हर कोई मानता है। चीज़ में, जिस निकाह जैसी चीज़ में बड़े ही रजामंद नहीं है तो औलाद तो सारी ज़िंदगी खुश रहती नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास लेके जाती हूँ, अगर तुमसे मिस्टेक हो भी गई है तो सारी ज़िंदगी की जलालत है, माँ बाप के बगैर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बल्कि तुमने तो अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उससे विक्ट्री के साइन बनवाए। अगर तुमने पहले दिन से उस
उससे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में उससे विक्ट्री के साइन बनवा रही हो, उसको ये बात कह रही हो कि नहीं ये 17 साल की है, उसको अप्रिशिएट कर रही हो इस चीज के ऊपर। और मैंने भी सुने हैं कि हम जो है मैं इसके दुआ जहरा के साथ हूँ। नैरा माँ हमने इस बात में अपने इस व्लॉग में ये बात कही है कि वहां से वापस आने के बाद में दुआ जहरा रो रही थी। कि इस बात की श्योरिटी है और गारंटी है कि इसका मतलब है कि इस समा पे जो इंटरव्यू हुआ है इसका दुआ जहरा का और ज़हीर का, तो वहां जाने से पहले भी जुनैरा माहम ने इसका ब्रेन वॉश किया था। क्योंकि एक बच्ची वहां से वापस आने के बाद जुनैरा माहम से बात कर रही है, तो इसका मतलब है इसने जाने से पहले भी जुनैरा माहम के साथ में कांटेक्ट किया होगा और वहां जाने से पहले ही इसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। जुनैरा माहम ने अपने इस व्लॉग में इस चीज को एग्री किया है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वो जिस चैनल पे आएगी, मतलब है जुनैरा माहम ने अपनी बात को सच्चा करने के लिए उस बच्ची को चैनल के ऊपर भेजा है, अच्छी तरह से ब्रेन वॉश करके भेजा चैनल पे कि तुमने वहां पे जो भी इंटरव्यू देना है तुमने वहां पे सबको कह के आना है कि ये लोग मुझे मार देंगे और वाकई तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मार देंगे। बाप मुझे सिर्फ इसलिए वापस ले जाना चाहता है क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद देखें जुनैरा माहम एक लड़की जो अपने व्लॉग्स में इतनी नफरत का इजहार करती है उसके माँ बाप के साथ और 24 घंटे उस लड़की के साथ में उस बच्ची के साथ में राब्ते में भी है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो जुनैरा माहम उसको ये कहती होगी कि यार मेरे पर्सनल क्लैशेस तो उनके साथ में चलो अलग है, या वो मुझे बुरा कहते हैं मैं उनको बुरा समझती हूँ, लेकिन बेटा तुम वापस चली जाओ अपने घर में, तुम्हारे माँ बाप इतना जलील हो रहे हैं और अब तो तुम्हारी असल विक्ट्री हुई है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मतलब वो जीत गए हैं केस, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुमने अपने घर में वापस जाना है और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बढ़ के ये बात है, दफा मारो इसको। बाप की खातिर लोग तो पता नहीं कितनी कितनी कुर्बानियां दे देते हैं, तो तुम अपनी एक छोटी सी ये टांग जितने लड़के को नहीं छोड़ सकती हो। क्या लगता है वो ये सारी बातें कहती होगी, बल्कि वो ये कहती होगी नहीं अब तुमने वापस नहीं जाना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मार देंगे जान से। अच्छा सेकेंडली आ जाए जी इस टॉपिक के ऊपर हम आ जाते हैं कि उसके माँ बाप उसको मार देंगे। जनाब हम अपनी बेटी को दरबार पे काट के फेंक देंगे लेकिन हम ज़हीर के साथ नहीं जाने देंगे। कॉमन सेंस यूज करें कि ये पूरी दुनिया में ये वाकया इस टाइम फैला हुआ है। मेहदी साहब का जो इंटरव्यू आया कल परसों कि जिसमें वो रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी अपनी बेटी से मोहब्बत में कोई कमी पेशी, और उन्होंने कहा कि मेरी अपनी बेटी से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही वो चीज जो आपके दिल के बहुत ही करीब होती है ना, जब आपसे वो थोड़ी सी दूर जाने लगती है ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी जिंदगी उजड़ गई है, बर्बाद हो गई है आपकी जिंदगी। तो आपको अपनी उसी प्यारी चीज से जब वो फासले पे आ जाती है तो मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। फादर ने इस चीज का इजहार किया। सिंपल है कि जी जो लोग कहते हैं कि हाँ हो सकता है उसके फादर कहीं उसको मार ही ना दें, तो पूरी दुनिया को पता है इस टाइम कि दुआ जहरा अगर अपने फादर के घर वापस जाएगी और उसके फादर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, तो कल को अगर उसके फादर उसको वाकई मार देते हैं, अदालत को तो छोड़ दें, पुलिस को तो छोड़ दें, हमारी अवाम ही इतनी इमोशनल है, हमारी अवाम ने जो है वो उनको पकड़ के उनकी फैमिली को पकड़ के मार देना है। सेकेंडली मैं आप लोगों से यहाँ पे एक बात खुल के कहूंगी जो कि मेरे माइंड में है, वो मेरे माइंड में जो ओपिनियन यहाँ बैठ के मैं इस टाइम सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मेरा किसी के साथ में पर्सनल कोई क्लैश नहीं है। जो मेरा जहन में बात आ रही है वो मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी यूट्यूब की फैमिली है। मैं अपने बहन भाइयों के साथ में यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, और वो ये है कि माहम अब बार बार सिर्फ एक ही बात के ऊपर आ रही है कि जी दुआ जहरा खुदकुशी कर लेगी, दुआ जहरा ने कहा है वो खुदकुशी कर लेगी, और आपको कोई भी नहीं, और अब कल को कोई नहीं पता कि हर चीज प्री प्लान होती है, कल को कोई नहीं पता कि ये जुनैरा माहम उस बच्ची का इतना ब्रेन वॉश कर दे कि वो बच्ची खुदकुशी करने पे आमादा हो जाए और ये से कहे कि तुम वापस जाने के बजाय अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो दुआ जहरा तुम खुदकुशी कर लो, और खुद कल को इस स्टेज पे आके ये सच्ची होने की खातिर कि देखा जी मैं यहाँ पे सच्ची थी, मैं आप लोगों को कहती थी ये बात कि दुआ जहरा खुदकुशी कर लेगी का। इनकी बच्ची का जो इंटरव्यू आया, इंटरव्यू के जवाब में मेहदी साहब ने जो है वो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनको जुनैरा माहम ने कहा कि इंतहाई गंदी किस्म की गाली गलोच दी, जिसमें उन्होंने कहा जी बिलो द बेल्ट चीप शॉट खेला है, बदनुमा चेहरा है, गिरना नहीं चाहिए था। और जी मालिक को कहा, समाज टीवी के मालिक की अपनी बेटी होती तो क्या वो इस तरह से उसका इंटरव्यू किसी रिपोर्टर को कहते कि लेके यहाँ पे बैठ के इसका इंटरव्यू लो, तो जाहिर बात है उन्होंने तो ही इज अ फादर, मतलब है कि इस इंटरव्यू के जवाब में वो जाके उस रिपोर्टर को फूलों का हार पहनाते। उसके तुमने अब जुनैरा माहम तुमने तो इतने अच्छे मतलब उसके फादर को, मेहदी साहब के अल्फाज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के जी इंतहाई गंदी गाली गलोच दी और फलां हुआ टमकां हुआ ये अल्फाज के, जबकि जुनैरा माहम ने अपने इस व्लॉग में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मैंने नोट किए हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 को बच्चा पैदा कर देगी,
कल को इसका बाप नाना बन जाएगा तो फिर आखिर में सुलह ही होगी ना, और क्या होगा। शर्म आती है इसके वालिदैन पर, बेटियों का चक्कर चल रहा होता है, बेटियां घरों में जो है अलमारियों पे खत चिपका के आती हैं, ये लोग आगे से मुकर जाते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट की, तशद्दुद किया, मारपीट की, तशद्दुद किया। उस टाइम तुम आंखों से देख रही थी, तुम्हें किस तरह से गारंटी है इस चीज की कि वो अपनी बेटी पे मारकूट करते थे, तशद्दुद करते थे, और तुम्हें इस चीज की क्या गारंटी तुम देती हो कि जहाँ पे वो अब रह रही है वहां पे उस पर मारपीट नहीं होती, उस पर तशद्दुद नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट दी थी ना माहम, जुनैरा माहम, कि वो बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ में रह रही है, बहुत आलीशान घर में रह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ, ये तो बड़े मजे से यहाँ पे रह रही है भाई, इस पे तो पिज्जे उड़ाई जा रहे हैं, इस पे तो बड़े मजे मौजे हो रही हैं। और अब तो उसके घर की वीडियो भी सामने आ गई, एक चरपाई, उसके ऊपर बर्तन, उसके ऊपर बिस्तरे पूंजे, सारा कुछ उसके ऊपर, और वो एक साइड पे कूड़े का ढेर, लेजों पापड़ों के शापर, ठीक है, और उसी में एक ही वॉशरूम, एक ही किचन, सारा कुछ इसी में। ये लगता है जुनैरा माहम तुम्हारे लिए एक शहाना लाइफ यही है। अक्ल पे मातम लितर पड़ने चाहिए, छितर पड़ने चाहिए। नाम लेने की तो उसको जरूरत ही नहीं है। लो जुनैरा माहम, मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ यहाँ पे बैठ के। जितनी बदतमीजी वाला तुम्हारा ये मुझे व्लॉग लगा है, और सिरा सरासर जो है वो मुझे बिल्कुल और बिल्कुल बेबुनियाद और व्लॉग लगा है कि फादर में उस शरीफ इंसान जरूरत नहीं हुई तुम्हारा नाम लेने की। मेरे में जरूरत है, क्योंकि मैं राइट के साथ हूँ, मैं रॉन्ग के साथ नहीं हूँ। और राइट अगर तुम रॉन्ग पे हो तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मेरा तुम्हारे साथ में पर्सनली कोई क्लैश नहीं है, मैं तुम्हें पर्सनली अगेन कहूँ कि पसंद करती थी। लेकिन अगर तुम गलत के साथ हो तो मैं किसी गलत इंसान को पसंद नहीं करती, और मेरे अलावा जितने पेरेंट्स हैं वो सब भी किसी भी गलत इंसान को पसंद नहीं करते हैं। बाप कभी अपनी बेटी को जलील नहीं करता। उसका बाप अपनी बेटी को जलील करवा रहा है, उसका बाप अपने आप को जलील करवा रहा है अपनी बेटी की मोहब्बत में, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर अपनी बेटी को इस अंधे कुएं से निकाल रहा है। तो तुम्हारी ये सोच है, उसका बाप पागल है, उसका बाप साइको है, उसका बाप अपनी बात नहीं समझा सकता, उसके बाप का दिमागी तवाजुन खराब है। यहाँ तो मुझे तुम्हारा दिमागी तवाजुन खराब लग रहा है जुनैरा माहम। तुम्हें खुद नहीं अकल है कि वो बंदा, एक नेक शरीफ इंसान, अंधे कुएं से अपनी बच्ची को निकाल रहा है। तुम्हें पागल लगता है वो, तुम्हें साइको लगता है वो। दिमाग का ना अपना जाके इलाज करवाओ, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है। एंड सेकेंडली मैं एक और बात कहूंगी, यहाँ पे वो जो है, क्या नाम है उनका, स्ट्रॉन्ग उस्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो वो वहां पे गई तो वो बच्ची अपने फादर की वो LED में, पता नहीं मोबाइल में किसमें तस्वीर यूं यूं घुमा के देख रही थी और रोई जा रही थी। और आज समान इंटरव्यू के बाद भी वो आई है और उसने जुनैरा माहम से जब बात की है, बिकॉज जुनैरा माहम के वो रोई जा रही थी, इसका मतलब है कि उसको गिल्ट है, उसको किसी चीज ने प्रेशराइज किया था आज का इंटरव्यू देने के लिए, और वापस आने के बाद में वो रोई जा रही थी इसके पास में, और इसने उसको पुशअप किया, इसने उसको रिलैक्स किया, इसने उसको कहा कि तुम रिलैक्स हो जाओ, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, मैं थोड़ी देर में भी इंटरव्यू अपना व्लॉग बना के वहां पे चढ़ा दूंगी, तुम फिक्र ही ना करना, तुम बिल्कुल सही हो, राइट पे हो। और इसने अपने व्लॉग में कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती उसके शौहर के पास रहने से, या दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती उसकी मर्जी के बगैर उसके माँ बाप के घर भेज दे। यहाँ में ऐसा कानून नहीं कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उसके वालिदैन को दिया। इसका मतलब है उसने उसको मेंटली ब्रेन वॉश इतना कर दिया कि वो बच्ची बेचारी फिर रिलैक्स हो गई। जुनैरा माहम पता नहीं भले मेरे पीछे भी हाथ धो के पड़ जाए तो अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आप सब दुआ करिएगा। कि ये यूट्यूबर्स कितने छितर और कितने लितर पड़ने चाहिए ना, उनका जो दिमागी तवाजुन है, मुझे मातम ही कर सकती हूँ। मेरा नाम तो वो लेने की जरूरत नहीं रखते। दिमाग का इलाज करवाएं, इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो वो नॉर्मल नहीं आएगी। आप दिमागी तौर पे एक मुताज लिख लें, अंगूठा लगा ले, प्लॉट के इवज बेच नहीं देता, अपनी बेटियों को मार। कौल ये कहा कि जी उसके माँ बाप प्लॉट के इवज में इसको दुआ ज़ाहिरा को बेच रहे थे, तो जब प्लॉट के इवज में उसको बेच रहे थे तो जुनैरा माहम गवाह के सिग्नेचर करने के लिए वहां पे तुम मौजूद थी, तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो जब उस टाइम बेच रहे थे उसको तो उनके पास में कोई मुख्तार आम मुख्तार खास कुछ तो होगा ना, और तुम वहां पे गवाह के तौर पे बैठी हुई थी और आज तुमने ये बात लीक कर दी है, ठीक है। एंड वो उसके माँ बाप जिसको बहुत ज्यादा मारते थे, कूटते थे, पीटते थे, तो उस टाइम तुम बचाने के लिए जल्दी से उनकी नेबर थी और वहां पे पहुंच जाती थी उसको बचाने के लिए, तो तुमने ये सारे वाकयात अपनी आंखों से देखे थे और आज तुमने ये सारे वाकयात लीक कर दिए हैं। अगर तुमने आंखों से ये चीजें नहीं दिखे रहे, हमने कभी इसको उंगली नहीं लगाई, हमने इसको एक अच्छी प्यारी लाइफ, बाकी डांटना किस माँ बाप का राइट नहीं होता। अगर डांटना, गुस्सा करना, मेरे बच्चे कोई गलत काम करते हैं मैं तो उनको 2 चपेड़े लगा देती हूँ, ठीक है। अब कल को इसका मतलब है कि ये हम पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं, अगर कल को कोई बात गलत करेंगे और हम उनको 2 चपेड़े मारेंगे तो तुम जैसे जो व्लॉगर्स हैं वो यहाँ पे आके कहेंगे जी ये माँ बाप मारते थे, कूटते थे, पीटते थे, या हम अपने बच्चों को डांट लेंगे तो तुम जैसे व्लॉगर्स यहाँ पे कहेंगे जी कि ये अपने बच्चों पे ज्यादती करते थे, इस वजह से इनके बच्चे बागी होकर घर से बाहर आ गए, अल्लाह रहम करे।
तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को हवा दे रही हो, इस चीज़ को प्रमोट कर रही हो। एंड सेकेंडली, अगर तुम उसके पेरेंट्स पे यकीन नहीं करती, जुमा 8 दिन हुए लड़की पे किस तरह से यकीन कर सकती हो कि जी वो सही कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते हैं? इसका मतलब है जिन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी वो पेरेंट्स की स्टेटमेंट झूठी है, और ये टांग जितनी बच्ची की स्टेटमेंट को तुम कह रही हो कि ये बच्ची सच्ची है और इसके पेरेंट्स जो है वो गलत है। मेहरबानी माहम, तुम उस बच्ची को गलत रास्ता मत दिखाओ, उस बच्ची को सही गाइड करो, और उस जैसी जितनी बच्चियां तुम्हें देख के इंस्पायर हो रही हैं उन सबको भी जो है ना वो सही रास्ता दिखाओ। इसमें कोई क्लैशेस नहीं है किसी के, मेरा भी पर्सनली तुम्हारे साथ में कोई क्लैश नहीं है, हम सब कौम का तुम्हारे साथ क्लैश नहीं है। अगर तुम सही का साथ दोगे तो हम सब हमेशा तुम्हारे साथ में है। मेरा हमने अपने एक इंटरव्यू में किसी में कहा था, इनके साथ ही मेरे ख्याल से बैठी हुई थी दुआ के और जहीर के, कि जी वो एक आदमी है, पता नहीं कौन है, उसका नाम अब मैं भूल गई हूँ, कि वो इनकी 3-3 घंटे की वीडियो चला रहा है और उसके बाद में साथ वो कह रहा है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो तुम खुद भी तो अपने व्लॉग में, आज का मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा है, एंड पे तो तुमने भी कहा था जाने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इसका मतलब है तुम भी तो दुआ ज़हरा को आगे टारगेट रख के वो कर रही हो, सब्सक्राइब गेन कर रही हो, वॉच टाइम गेन कर रही हो ना। मैंने अपना ये व्लॉग डाला है, मैं तो सब्सक्राइब बटन कहीं भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब बटन से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बेसिकली मतलब है अपना पॉइंट आगे रखने का, और मुझे बेसिकली मतलब है जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं कि नंबर 1, कल को अगर दुआ ज़हरा खुदकुशी करेगी तो वो मेरे ओपिनियन के मुताबिक दुआ ज़हरा का बाकायदा ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस हवाले से कि तुमने वापसी का नहीं सोचना, वापस गई तो तुम्हारे लिए खतरा होगा, तो तुमने वापसी से बेहतर है कि तुम सुसाइड कर लो। और ये उसका माइंड कौन बना रहा है, ये सोचने की बात है। इस तरह की कोई हरकत करती है, वो अपनी जान ले लेती है खुदा न खास्ता। सेकंड वन, मेरा ओपिनियन जो सबके आगे रखना था वो ये था कि दुआ ज़हरा अगर प्रेशर में आके ये इंटरव्यूज दे रही है किसी के, तो दुआ ज़हरा के घर के बाहर, जो उसके माँ बाप का घर का बाहर है, उसके घर के बाहर बाकायदा जाके चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उनके घर के बाहर कहीं कैमरास, कहीं पे कोई पहरेदारी ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से दुआ ज़हरा को ये कहा गया है कि यहाँ पे अगर तुमने कोई क्लू दिया ऐसा कि तुम वापस जाना चाहती हो या अपने पेरेंट्स के बारे में तुमने हक में कोई भी फैसला किया, तो हम वहीं पे तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे, तुम्हारे घर वालों के पीछे हमने लोग छोड़े हुए हैं। ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने माँ बाप की जान बचाने की खातिर जो है वो इंतहाई कदम उठाने से डर रही है और अपने आप को पिसती जा रही है, क्योंकि उसके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा कि वो मासूम बच्ची इन लोगों के पास में रहना चाह रही है या वो कहीं से भी खुश है। तो ये पॉइंट्स मेरे जो थे ना वो उठाने का मकसद था, मजीद इसका मेरा व्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था। बस ये चीज़ें जो हैं वो जितनी जल्दी मैंने कहा सबके सामने आए उतना अच्छा है। और बाकी जी मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत करती हूँ, और जुनैरा वहाँ मेरे पीछे ना पई मेरी बहन, ठीक है। मैंने अपना ओपिनियन दिया है और तुम्हें मैंने कहा है कि तुम भी प्लीज़ सुधर जाओ और ये लितर छितर जैसे अल्फाज को कंट्रोल रखते हुए एक अपने चैनल को जिस तरह से अच्छे तरीके से तुमने संभाला हुआ था, अपनी रेपुटेशन को अच्छे से रखा हुआ था, इसी तरह से रखो। बाकी मेरा, तुम्हारा और हम सबका तुम्हारे साथ कोई क्लैश नहीं है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे भी हक सच का साथ दो, यहाँ पे गलत का साथ नहीं दो, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया। यहीं पे मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दुआ ज़हरा के फादर का साथ दें। प्लीज़ जितने पेरेंट्स हैं, जितने लोग हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जितने भी हैं, दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का साथ दें, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोगों की एज बीइंग अ मुस्लिम, एज बीइंग अ इंसानियत, हम लोग कोई वो नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुसलमान होने के नाते, बल्कि मुसलमान होने के साथ साथ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, हम सबका एज अ इंसानियत हम सबका काम बनता है कि हम सच का साथ दें, उसके पेरेंट्स का साथ दें, और उसके पेरेंट्स को मेरा सल्यूट है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, सलामत रखें। अल्लाह ताला हम सब के घरों को, हम सब के घरों की इज्जतों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें और हम सबको और हम सब की इज्जतों को महफूज रखें। मिलते हैं जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।